महिला शिक्षिका, आप उनसे कुछ सीख लीजिए। सावित्रीबाई फूले, जिनको क्या कहा जाता था, जिस समय वो चला करती थी तो उन पे कीचड़ फेंका जाता था। क्यों? क्योंकि वो एक नीची जाति से थी। अमेज कीजिए, यदि आज वो एक सवर्ण कास्ट से होती तो शायद विद्यालयों में मां सरस्वती की जगह, मैं अपमान नहीं कर रहा हूं, मैंने पहले मां बोला है, मां सरस्वती की जगह हमारी जो है मां सावित्रीबाई फूले होती। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि देश पे 15% वो लोग जो यहाँ के नहीं हैं, जो कहां से आए हैं, मध्य एशिया से आए हैं, बाहर से आए हैं, और वो राज किन पे कर रहे हैं, जो हम लोग यहाँ के मूल निवासी हैं, जो हम जिनकी संख्या 85% है। तो जागो, तर्क करो, पढ़ो। महिलाओं से मैं स्पेशल कहना चाहता हूं कि वो जब जागो तभी सवेरा, वो है जिस उम्र में लोग, बाबा साहब का सबसे पहला स्टेटमेंट था शिक्षित बनो। तो सबसे पहले जो शिक्षित होंगे वह क्या होंगे, संगठित भी होंगे, और जो संगठित होंगे फिर क्या करेंगे, वो संघर्ष करेंगे। तो इसलिए मैं विशेष रूप से कहता हूं, बाबा साहब से जब ये पूछा जाता था कि किसी भी क्षेत्र के डेवलपमेंट का जो दायरा है वो आप कहां से मापते हैं, तो बाबा साहब का 2 शब्दों में था। देखिए कितने बड़े विद्वान व्यक्ति थे, आज हमारे बीच में महिलाएं उपस्थित हैं, और मैं ये कहता हूं कि आपके लिए ये बड़ी गर्व की बात है। जब बाबा साहब से ये पूछा गया कि आप किसी भी क्षेत्र का विकास का जो पैमाना है आप किससे मापते हैं, तो बाबा साहब ने 2 शब्दों में कहा था, वहां की महिलाओं की स्थिति कैसी है, वहां की महिलाओं की स्थिति कैसी है। यानी अगर महिलाओं की स्थिति अच्छी है तो मैं मानता हूं कि वो विकास है, वहां विकास हो रहा है, और अगर महिलाओं की स्थिति निम्न है तो फिर वहां विकास नहीं हो रहा। मेरा ये मानना है कि महिलाओं को हमारे क्षेत्रीय स्तर पर सिर्फ किचन संभालने की जिम्मेदारी दी जाती है, जो कि पूर्णतया गलत है। महिलाओं को कंधे से कंधा मिला के साथ लेना चाहिए। और मेरा एक अनुरोध भी है महिलाओं से, बाबा साहब का लिखा हुआ एक ऑथेंटिक ग्रंथ है हिंदू कोड बिल, वह सिर्फ महिलाओं पे है, तो उसको पढ़ना चाहिए। और क्योंकि बात बताने के लिए तो बहुत सारी है, मैं अब फिर अपने पुराने बात पे आता हूं। 14 अक्टूबर 1956 जो बाबा साहब का जो दिन था, और एक संदेश दिया था बौद्ध धर्म का, और उस संदेश में बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं दिलवाई थी। 22 प्रतिज्ञाएं, जैसा कि आप सभी ने मुझे सहयोग किया है, मेरे सम्मानित साथियों, माताओं, बहनों, आज का जो दिन है बड़ा खुशी का दिन है, अशोक विजयादशमी का दिन है, और यहाँ त्योहार भी मनाया जा रहा है, और उस त्योहार को बड़े अच्छे रूप से मनाना चाहिए। आपने बड़ी अच्छी स्वीकृति दी है कि ठीक है, हम भी जो है बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं का पालन करेंगे और उन पे चलने का हम लोग संकल्प लेंगे। आप सभी ने हाथ उठाए हैं, तो देखिए ये संकल्प ये किसी और के लिए आप नहीं ले रहे हैं, ये स्वयं के विकास के लिए ले रहे हैं। और मैं आपको आज भरोसा दिला रहा हूं कि बाबा साहब के रूप में जो 22 प्रतिज्ञा आपने ली है, आप इनका फॉलोअर कीजिए, आप इनका पालन कीजिए, निडरता से पालन कीजिए, किसी को भी कोई भी परेशानी नहीं होने की है। तो मैं पुनः एक बार फिर हमारे बीच उपस्थित बौद्धवंती जी को साक्ष्य मानते हुए मैं पुनः एक बार फिर हाथ उठाने के लिए कहूंगा। 22 प्रतिज्ञाओं में कौन कौन करने चाहते हैं बाबा साहब पे संकल्प देने के लिए, तो धन्यवाद। एक तालियों से स्वागत आप सभी का होना चाहिए। बहुत बढ़िया।